प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 1। ये प्रश्नावली न्यू बुक में दिया हुआ है और पुरानी वाली बुक में जो है 3.3 में ये सवाल मिलेगा आपको, और नई वाली बुक में जो है 3.2 कर दिया है। तो ये न्यू बुक का है 3.2। सवाल नंबर 1 है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है। पहला सवाल है x + y = 14, x - y = 4। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, x + y = 14। ये समीकरण मान लेते हैं इसको 1, और इसको लिख लेते हैं x - y = 4, समीकरण मान लेते हैं 2। तो प्रतिस्थापन विधि से तोड़ना है तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, तो x का मान निकाल लेना है। तो इसमें है कितना, x + y = 14। तो यहाँ लिखते हैं x + y = 14। इसमें से जो x का मान हम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, x = 14, y उधर जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2 था यहाँ, तो इसको लिख लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ जो है ये समीकरण 1 का था, तो यहाँ एक लिख लेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 का ये समीकरण है। तो समीकरण 1 से इतना हो गया। अब समीकरण 1 तोड़ लिए, अब समीकरण 2 को तोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, तो x - y = 4 है। तो यहाँ लिख देते हैं x - y = 4। इसमें से भी x का मान निकाल लेते हैं। तो x का, चलिए x का मान निकालते हैं। तो इसीलिए हो जाएगा x = 4, y माइनस में है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में हो जाएगा y, तो +y। इसको समीकरण लिख देते हैं, 3 था अब हो जाएगा 4। समीकरण ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 3 का मान 4 में रखेंगे, या 4 का मान जो है 3 में रखेंगे, यानी दोनों में से किसी एक समीकरण को लेंगे, एक दूसरे में मान पुट करेंगे। तो चलिए समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान पुट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो समीकरण 4 है कितना, तो समीकरण 4 इतना है। तो लिख लेते हैं एक बार समीकरण को, x = 4 + y है, और लिखे हैं कि समीकरण 4 में 3 का मान रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है, तो देखिए समीकरण 3 में x = 14 - y है। तो x का मान कितना हो गया, 14 - y। तो x के जगह पे हम लोग इस x के जगह कितना रखेंगे, 14 - y। यहाँ रख देते हैं 14 - y, बराबर इधर कितना है, 4 + y, ठीक है। अब देखिए, अब इसको लिखेंगे 14, और का चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ और का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो ये 14 का 14 हो जाएगा, और 4 को हम जब इधर करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक। और y को भी हम इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में y, ये है, बराबर से पहले करेंगे तो माइनस में y हो जाएगा, और जब भी इसको बराबर से पहले करेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए 14 में से 4 गए तो हो गया 10, और माइनस y या माइनस 2y हो गया, बराबर 0, ठीक है। अब 10 अब बराबर -2y है, इसको बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस में 2y हो गया तो इसमें से y निकाल लेंगे, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10/2, 10/2, 2 × 2, 2 × 5 = 10, है ना। इसीलिए y का मान कितना हमको हो गया, 5 हो गया। तो y का हमको मान कितना निकल गया, 5। अब क्या करेंगे, तो y का मान जो है किसी भी समीकरण पे, चारों हमारे पास समीकरण है, इस चारों समीकरण में से किसी एक समीकरण में जिसमें मर्जी हो y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण क्या करते हैं, तो समीकरण 3 में रख देते हैं मान, ठीक है। तो समीकरण 3 में हम y का मान रखते हैं। चलिए समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर कोई भी समीकरण में मान रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का
मान रखने पर। तो समीकरण 3 है कितना? समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई है। यहाँ देख लीजिए समीकरण 3 में x बराबर 14 माइनस वाई है। तो y के जगह पे हमको कितना रखना है? y के जगह पे हमको 5 आया है, तो y के जगह पे जो 5 आया है तो y के जगह पर 5 रखेंगे। तो हो जाएगा x बराबर 14 माइनस y का मान आया 5, यहाँ रखेंगे 5। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 5 गया तो 9 हो गया। ठीक है, तो x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया। अब यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 एक जगह लिख देंगे। ये हो गया x y का आंसर हो गया। इस तरह से मेरा सवाल कंप्लीट हो गया।